हेलो एंड वेलकम टू के टॉक्स। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये चैनल भी नया है और इसको आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। और मैं आपको बता दूं कि अभी मेरे यूट्यूब पर 34 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, सो थैंक यू फॉर दैट। और मेरे इंस्टाग्राम पर भी 34 फॉलोअर्स हो चुके हैं, तो उसके लिए भी शुक्रिया। अब देखना ये है कि आप लोग सबसे पहले 100 किस पर पहुँचाते हो। अब दोनों पर ही पहुँच जाए तो बहुत अच्छा होगा, तो जल्दी जल्दी 100 पहुँचा दीजिए, 100 सब्सक्राइबर्स और 100 फॉलोअर्स। साथ में मैं आपको बता दूं कि मैंने ट्विटर अकाउंट भी बना लिया है, तो आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो, मैं वहाँ पर भी अपडेट्स देते रहूँगा। तो चलिए फिर बिना किसी और देरी के हम हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है वो टिकटॉक से रिलेटेड है। अब मैंने आपको बताया था अपने पिछले वीडियो में टिकटॉक की रेटिंग्स गिरती ही जा रही है और गिर करके टिकटॉक की रेटिंग 1.2 पर पहुंच गई थी और टिकटॉक लाइट की रेटिंग 1.0 पर पहुंच गई थी। अब हो ये रहा है कि टिकटॉक में जो बहुत सारे रेटिंग्स दिए जा रहे हैं उसे गूगल फॉल्स रेटिंग मानकर डिलीट किए जा रही है। लगभग 1.5 मिलियन रेटिंग्स को डिलीट कर दिया गया, जिसके चलते टिकटॉक की रेटिंग वापस से ऊपर चली गई और अब टिकटॉक की रेटिंग है 1.6 स्टार्स और टिकटॉक लाइट की रेटिंग है 1.2 स्टार्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो हिंदुस्तानी भाव से रिलेटेड है। अब मैंने आपको अपने चैनल पर पिछले वीडियो में बताया था कि हिंदुस्तानी भाव ने ट्विटर ज्वाइन कर लिया है। अब उसी से रिलेटेड न्यूज़ ये है कि ट्विटर पर उनके बहुत सारे फेक प्रोफाइल्स थे जिनको उन्होंने रिपोर्ट कर दिया है और उनके खिलाफ बाकायदा केस फाइल कर दिया है। तो उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया कि उन्होंने केस फाइल कर दिया है सारे फेक आईडीज़ के अगेंस्ट, और उन्होंने आग्रह किया कि सारे फेक आईडीज़ जो भी चला रहे हैं उसे डिलीट कर दें। उन्होंने ये कहा। जय हिंद दोस्तों। मैंने अभी अभी कुछ देर पहले ट्विटर अकाउंट नया खोला हूं और आपने बहुत मेरे को सपोर्ट किया। आधा घंटे के अंदर 8,000 लोगों ने फॉलो किया है मुझे। तो पहला तो आपको बहुत सारा प्यार। और दूसरी बात, ट्विटर पे मेरे नाम से फेक अकाउंट बहुत है। तो अभी अभी मैंने ये देखो, साइबर क्राइम में मैंने कंप्लेंट करके आया हूं। ये कंप्लेंट है मेरी साइबर क्राइम में, ये सब करके आया हूं मैं। तो जितने भी जो मेरे फेक अकाउंट है, मैं नहीं चाहता हूं वो भी मेरे हिंदुस्तान के भाई है, मैं नहीं चाहता हूं कि उनको तकलीफ हो। तो इसके लिए, क्योंकि और बहुत सारे ऐसे ट्विटर पे मेरे अकाउंट है जो मेरा ट्विटर अकाउंट झूठा बना के उसका मिसयूज कर रहे। तो मैं नहीं चाहता हूं कि उसका मिसयूज हो और अपने देश का नाम और तुम्हारे भाव का नाम खराब हो। तो इसके वजह से आप लोग वो जिसने भी फेक अकाउंट बनाए वो डिलीट करिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आपको तकलीफ हो। तो प्लीज आप जिसने भी फेक अकाउंट बनाए वो डिलीट करिए, वरना नहीं समझ में आता है तो फिर मालूम ना। और मेरा रियल अकाउंट है जो मैंने इंस्टाग्राम पे मैंने पोस्ट किया है, तो आप वहां जाके देखिए और हो सकेगा तो फॉलो करिए। क्योंकि अभी ट्विटर पे मचाएंगे। जय हिंद। अब बात की जाए केसेस की, तो मिस्टर फैजू जो कि एक फेमस टिकटॉकर है, उनके अगेंस्ट भी एक केस फाइल की गई है और केस को फाइल किया है अली कासिफ खान देशमुख ने। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर ये ट्वीट किया, आई हैव फाइल्ड कंप्लेंट अगेंस्ट मिस्टर फैजू फॉर ग्लोरीफाइंग डोमेस्टिक वायलेंस, असॉल्ट, force, crime against women in his TikTok videos. He has millions of followers on social media. उन्होंने रेखा शर्मा, NCW इंडिया, MSCW बांद्रा, मुंबई पुलिस और विजय राहतकर को स्ट्रिक्ट एक्शन लेने को कहा है इसके अगेंस्ट। साथ में उन्होंने कंप्लेंट ईमेल और व्हाट्सएप चैट को भी शेयर किया अपने ट्विटर अकाउंट पर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, जो कि राणा दग्गूबती की तरफ से। अब राणा दग्गूबती साउथ के फेमस एक्टर है। अगर आप इन्हें नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि शायद आप इन्हें बाहुबली के मेन विलन के रूप में जानते होंगे। इन्होंने बाहुबली में मेन विलन का रोल प्ले किया था। तो राणा दग्गूबती ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने इंगेजमेंट की पिक्चर्स को पोस्ट किया है और ये ऑफिशियल कर दिया है कि अब ये और इनकी गर्लफ्रेंड मिहिका बजाज इंगेज्ड हैं और जल्द ही इनकी शादी भी हो जाएगी। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द हैप्पी कपल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एंड द फाइनल न्यूज़ इन द वीडियो, दैट इज़ रिलेटेड टू नेपाल। नेपाल ने अपना नया पॉलिटिकल मैप जारी कर दिया है। अब इस नए पॉलिटिकल मैप में हुआ ये कि 3 रीजन्स काला पानी, लिपियाधुरा और लिपुलेह को नेपाल की टेरिटरी दिखाया गया है, जो कि इंडिया का क्लेम है इन टेरिटरीज़ के ऊपर। ये टेरिटरीज़ उत्तराखंड में पड़ती हैं, पित्तौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में।
तो अब इसके ऊपर इंडिया का भी बहुत जल्द और बहुत कड़ा जवाब आ गया। अनुराग श्रीवास्तव जो कि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने कहा, दिस यूनिलैटरल एक्ट इज नॉट बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड एविडेंस, इट इज कॉन्ट्ररी टू द बायलैटरल अंडरस्टैंडिंग टू रिजॉल्व द आउटस्टैंडिंग बाउंड्री इश्यूज थ्रू डिप्लोमैटिक डायलॉग्स। सच आर्टिफिशियल एनलार्जमेंट ऑफ टेरिटोरियल क्लेम्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड बाय इंडिया। अब इस मुद्दे पर मनीषा कोइराला जो कि एक नेपाली बॉर्न इंडियन एक्ट्रेस हैं, उन्होंने ट्वीट किया, थैंक यू फॉर कीपिंग द डिग्निटी ऑफ आवर स्मॉल नेशन, वी ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ पीसफुल एंड रेस्पेक्टफुल डायलॉग बिटवीन ऑल 3 ग्रेट नेशंस। अब यहाँ 3 ग्रेट नेशंस से उनका मतलब है इंडिया, चाइना और नेपाल। अब इस ट्वीट में मनीषा कोइराला ने क्योंकि नेपाल का साथ दिया है, नेपाल ने जो भी अपने पॉलिटिकल मैप में किया है चेंजेस, उसका सपोर्ट किया है, तो इसके लिए उनके इंडियन फैंस खुश नहीं हैं उनसे और उन्हें ट्विटर पर काफ़ी बैकलैश मिल रहा है इस ट्वीट के लिए। तो आज के लिए बस इतनी ही न्यूज़ थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। साथ ही अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। और मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी अब आप फॉलो कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।